हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। हम लोग ऑलरेडी एक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। वो क्या है एनर्जी चैप्टर में कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बाहर से अगर कोई काम करता है तो उसके लिए क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी में बदलाव आते हैं। काम करने का मतलब ही होता है एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जो काम करता है उसका एनर्जी घट जाता है और जिसके ऊपर काम किया जाता है उसका एनर्जी बढ़ जाता है। यही रूल है। तो कोई सिस्टम के ऊपर अगर कोई बाहर से काम करेगा तो जो बाहर से काम कर रहा है उसका एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगा और वो एनर्जी सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। मतलब बाहर से जितना काम करेगा उतना ही अमाउंट का एनर्जी में क्या आएगा, बदलाव आएगा। डेल्टा मीन्स बदलाव, ई मतलब एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो बदलाव आ रहा है, बदलाव तो कि टोटल एनर्जी में बदलाव आएगा तो किसी में भी बदलाव आ सकता है। कुछ काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आ सकता है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या लिखे, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा ई, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कंडीशन क्रिएट करेंगे कि डेल्टा के बराबर 0, मतलब हम लोग ऐसे काम करेंगे बाहर से ताकि उसका काइनेटिक एनर्जी ना बदले, तो हम लोग इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि एंटायर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ओनली। हम लोग बोल सकते हैं कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कब? जब डेल्टा के इक्वल्स टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, डेल्टा U इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। बट रिमेंबर डेल्टा की मस्ट बी 0, मतलब काम ऐसा करना पड़ेगा ताकि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव ना आए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितना काम होगा पूरा पूरी क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाएगा। सो यू एफ माइनस यू आई, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, जो बदलाव आएगा वो दैट इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। अब यहाँ पे और एक क्वांटिटी है जिसका नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या अंतर है, सिर्फ एक मास का अंतर है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग मास दे के डिवाइड कर देंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल्स। हालांकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ये सब हम डिफाइन नहीं किए। हम लोग अप टू नाउ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल। और इसका डेफिनेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को अगर हम लोग मास दे के डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो डेल्टा U है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल। और ये मास, ये जो मास है ये कोई भी मास हो सकता है, क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो मास होता है इसका नाम क्या है, टेस्ट मास। हम लोग बाद में देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है, टेस्ट मास इसे क्यों कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना। पोटेंशियल अभी हम लोग डिफाइन किए ही नहीं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोगों को डिफरेंस पता है तो हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, पहले तो हम लोग को जीरो लेवल पता होना चाहिए ना कि पोटेंशियल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उसका जीरो वैल्यू कहाँ पे है। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो इसे हम लोग बोलते हैं VF माइनस VI इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल I टू F बाई M0। इसका मतलब अगर हम लोग कोई इनिशियल पॉइंट I से एक फाइनल पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं तो उस एक मतलब मास को ले जा रहे हैं कहाँ पे, फील्ड के अंदर। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब कोई एक मास है, मान लेते अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर क्या है, अर्थ के चारों ओर क्या है, फील्ड है। तो अर्थ के चारों ओर फील्ड है, तो किसी एक जगह से दूसरे जगह पे अगर हम लोग एक छोटा सा मास को लेके जाएंगे तो वो आसानी से नहीं ले जा सकते हम लोग, क्योंकि उसको तो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर फ्री स्पेस में होता, ग्रेविटेशनल फील्ड ना होता तो वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, इजीली इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, कोई भी फील्ड होगा तो फील्ड के अंदर अगर हम लोग कोई भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। फ्री में हम लोग नहीं ले जा सकते, हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग इसका मतलब क्या है, W एक्सटर्नल I टू F, इसका मतलब है
कोई एक इनिशियल पॉइंट आई से एक फाइनल पॉइंट में एक छोटा सा मास को अगर हम लोग ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा, वो है W एक्सटर्नल I/F। उसे अगर हम लोग m0 से, इस मास से डिवाइड कर देंगे तो जो बचेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मतलब बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट मास। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज नथिंग बट द वर्क डन अंडर दिस कंडीशंस, तो यहाँ पे हम लोग वो रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जिन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है डिवाइडेड बाय मास 0 कर देंगे m0, तो जो निकलेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल हम लोग कैसे, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल कहाँ पे 0 होता है, वो क्वेश्चन आता है। तो वो सिंपल आंसर है, पोटेंशियल कहाँ पे 0 होता है, इन्फिनिटी 0 होता है। अगर हमारे पास एक मास है, तो हम लोगों के पास मास है, मतलब एक मास है, अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर क्या है, फील्ड है। लेकिन हम लोग अगर बहुत दूर चला जाएंगे यहाँ से, मान लेते कि इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाएंगे, तो इसका कुछ इफेक्ट वहाँ पे रहेगा ही नहीं। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस जाने के बाद इस फील्ड का कुछ इफेक्ट रहेगा ही नहीं, तो उस जगह पे हम लोग मान सकते हैं कि उसका पोटेंशियल 0 है। जहाँ पे फील्ड नहीं, वहाँ पे पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल इज़ रिलेटेड टू फील्ड, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है वहाँ पे पोटेंशियल भी है, जहाँ पे फील्ड नहीं है पोटेंशियल नहीं है। सो जनरली क्या करते हैं, एट स्मॉल r इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल को क्या लेते हैं, पोटेंशियल को 0 माना जाता है, पोटेंशियल इज 0। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेस में पोटेंशियल क्या है वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 0 पोजीशन से उस बॉडी को m0 बॉडी को उस पोजीशन में लाना पड़ेगा। 0 पोजीशन में मतलब इनफाइनाइट से उस पॉइंट में लाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो 0 पोजीशन से मतलब इन्फिनिटी से एक बॉडी को, मतलब m मास का एक बॉडी को लेके आना पड़ेगा कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उसको m0 दे के डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल्स। देखो हम लोग क्या करते हैं, लेट i इज इक्वल्स टू इनिशियल जो पॉइंट है उसको मान लेते हैं कि इन्फिनिटी, और फाइनल पॉइंट को हम लोग r डिस्टेंस मान लेते हैं, फाइनल डिस्टेंस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v स्मॉल r डिस्टेंस में पोटेंशियल माइनस इनफाइनाइट डिस्टेंस में पोटेंशियल। हम लोग इनफाइनाइट से r जा रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आएगा, वी आर माइनस वी इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव इट फ्रॉम I to F, मतलब इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी से r पॉइंट तक, डिवाइडेड बाय मास नॉट। ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। अब v इन्फिनिटी क्या होता है, v इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, अल्टीमेटली हो गया वी आर इज इक्वल्स टू W एक्सटर्नल टू r टू इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी टू r होगा, r बाय मास नॉट। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी एक मास है, उसके चारों ओर फील्ड है, तो फील्ड के किसी पॉइंट में अगर कोई पूछेगा यहाँ का पोटेंशियल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द फील्ड के अंदर कोई भी एक पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट से एक यूनिट मास को, इसको अगर यूनिट बढ़ाएंगे, यूनिट मास को इनफाइनाइट से उस पॉइंट में लाने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है वही उस जगह का पोटेंशियल है। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए यूनिट मास m0 equals to 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल्स। तो पोटेंशियल का डेफिनेशन कैसे आया हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम लोग को इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग एक यूनिट मास को
इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे लाएंगे। तो इस प्रोसेस के लिए जो काम करना पड़ेगा वही है उसका पोटेंशियल इस जगह का। समझ में आ गया? और कैसा है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करने वाले हैं फॉर्मूला का कि अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक मास है स्मॉल m, ये जो मास है इसके चारों ओर क्या होगा, फील्ड बनेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसके चारों ओर हर जगह पे पोटेंशियल होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग पोटेंशियल, क्योंकि फील्ड और पोटेंशियल रिलेटेड टू ईच अदर्स। जहाँ पे फील्ड है वहाँ पे पोटेंशियल है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट मास। एक पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट मास है स्मॉल m और उससे r डिस्टेंस दूरी पे इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना है वो हम लोग को निकालना है। वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट विच इज़ r डिस्टेंस फ्रॉम द m, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वो पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे एक मास है 3 kg, उससे 4 सेंटीमीटर दूरी पे इस जगह पे कितना पोटेंशियल है, इस जगह पे कितना पोटेंशियल है, इस जगह कितना, अलग अलग पोजीशन का अलग अलग पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशंस। ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसके अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, वेरी सिंपल्स, इन्फिनिटी से एक मास को लाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे और जो काम करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करेंगे और मास से डिवाइड कर देंगे। तो मान लेते हैं हम लोग m0 मास को एक इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में था, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस में था, उस मास को धीरे धीरे ला के यहाँ पे ला देंगे, कहाँ पे, r डिस्टेंस दूरी पे। तो उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो काम करना पड़ेगा, तो ये जो काम हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करके नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम लोगों को पता है कि जो m है, m के साथ m0 का, यहाँ पे एक m0 है जिसको हम लोग ला रहे हैं इधर, इसके साथ इसके एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मतलब m और m0 एक दूसरे को खींचता है, अट्रैक्ट करता है। कितना फोर्स से, g m1 m2 बाय स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, g m m0 बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो क्योंकि हम लोग ये धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब डिस्टेंस जितना घटेगा ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसका वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ लाने तक जितना काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लाने में अलग काम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, वेरिएबल हो रहा है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, g m1 m2 बाय r स्क्वायर। r के हिसाब से फोर्स चेंज हो जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग अगर वर्क डन निकालेंगे तो वहाँ पे फोर्स आएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के अंदर r है और r यहाँ पे बदल रहा है, धीरे धीरे हम लोग ला रहे हैं क्लोज। तो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा। पहला 10 मीटर यहाँ से 10 मीटर जाएंगे तो जो काम करना पड़ेगा नेक्स्ट 10 मीटर जाने में अलग काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू, जो फोर्स का वैल्यू भी बदल रहा है कॉन्टिन्यूस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब पूरा जर्नी को हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे और छोटा छोटा पार्ट में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, उसको सम कर देंगे, या फिर कॉन्टिन्यूसली हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि धीरे धीरे आ रहा है और कोई एक पोजीशन मान ले यहाँ पे है, अभी प्रोसेस जारी है, धीरे धीरे आ रहा है। और इस जगह पे ये कितना डिस्टेंस दूरी पे है, मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस दूरी पे है, ठीक है, मान लेते हैं x डिस्टेंस दूरी पे है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे इधर ला रहे हैं, ठीक है, इसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे लाना है। एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो हम लोग जो भी डिस्कशन किए हैं, पहला असम्पशन था इसका काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, मतलब वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो एक ही तरह के पॉसिबल हो सकता है, वो है इसका एक्सेलरेशन ना हो, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर ये बॉडी इसको खींच रहा है, हम लोग इसको छोड़ देंगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसका क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके इधर फोर्स लगाना है, धीरे धीरे करके छोड़ना है, ठीक है। इसको ऐसे छोड़ नहीं देना तो चला आएगा, हम लोग फोर्स लगा के धीरे धीरे छोड़ेंगे। मतलब ये आएगा इधर जरूर, लेकिन यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे आएगा और 0 एक्सेलरेशन आएगा। वो तभी पॉसिबल है कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उतना ही एक्सटर्नल धीरे धीरे लगाते रहेंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग देखो फोर्स बाहर की ओर लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा फोर्स तो अंदर की ओर लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स ये m0 को अंदर खींच रहा है, वो हम लोग बात नहीं कर रहे, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर की ओर होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग वर्क डन कर पाएंगे एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि फोर्स तो इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब दोनों ऑपोजिट साइड में है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एफ डी एल कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एल। ठीक है, अब देखो फोर्स का वैल्यू कितना होगा इस जगह पे, इस पोजीशन में फोर्स का वैल्यू कितना है, जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, माइनस जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर कैसे हो रहा है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल का वैल्यू एफ इंटरनल के वैल्यू के साथ बराबर है। हम लोग धीरे धीरे इसको छोड़ रहे हैं। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ही जाके क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। तो ये हो गया। और डीएल की जगह क्या डाल सकते हैं, देखो एक्स जो डिस्टेंस है वो बाहर की ओर है। डिस्टेंस एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, और एल इज डिस्टेंस अलोंग दिस डायरेक्शंस, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो एक्स जो डिस्टेंस होता है वो इधर बढ़ रहा है और एल जो है इधर बढ़ रहा है, तो मतलब एक्स और एल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डी एल की जगह हम लोग डी एक्स डाल सकते हैं, मतलब एनी स्मॉल डिस्टेंस along दिस डायरेक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एनी स्मॉल डिस्टेंस along दिस डायरेक्शन बट ऑपोजिट इन साइन। इधर छोटा सा डिस्टेंस आना और इधर छोटा सा डिस्टेंस जाना दोनों बराबर है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट साइन है। डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी एक्स का मतलब होता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस along दिस डायरेक्शंस। डी एल का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट along दिस डायरेक्शंस। सो दोनों ऑपोजिट साइड में है, इसीलिए डी एल की जगह हम लोग क्या डालेंगे, माइनस डी एक्स, क्योंकि हम लोग x के ऊपर इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इसीलिए dx डालना पड़ेगा। अब इसको क्या है यहाँ पे लिखते हैं, तो प्लस हो जाएगा जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी से r तक। समझ में आ गया, इन्फिनिटी से r तक ले आना है। जब स्टार्टिंग हो गया था तब x का वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी। फाइनली कहाँ पे आना, जब r हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करने से आ जाएगा एक माइनस साइन आ जाएगा, 1/x माइनस 1/x आएगा। अब एक बार इन्फिनिटी यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे r, अगर इसको बैठाएंगे तो क्या होगा, जी एम नॉट बाई आर, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0 होगा, इसीलिए वो एलिमिनेट हो गया। तो अल्टीमेटली क्या निकला, W एक्सटर्नल इन्फिनिटी से r जाने के लिए इतना काम करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एट r क्या होगा, W एक्सटर्नल इन्फिनिटी से r जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, पर यूनिट मास। तो m नॉट डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, माइनस जी एम बाई आर। इसको याद रखना है। स्मॉल a मास से r डिस्टेंस दूरी पे कितना पोटेंशियल होगा, माइनस जी एम बाई आर। जी मतलब कांस्टेंट 6.67 10 to -11, r मतलब डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पे हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और m मतलब मास, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है, पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो फील्ड होना चाहिए, तो फील्ड कौन क्रिएट करता है, मास, और डिस्टेंस, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट r। ओके, यहाँ पे दो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 10 kg एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यहाँ पे एक चार्ज है, नॉट चार्ज इट्स मास, सॉरी 10 kg मास है, उससे 5 सेंटीमीटर दूरी पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वो निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग निकालें, माइनस जी मास बाय डिस्टेंस स्क्वायर। जी मतलब 6.67 10 to the power -11 पहले ही पता है, m मतलब 10 kg, और जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में हम लोग नहीं डाल सकते, उसको मीटर में करना पड़ेगा ऐसा सिस्टम में। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -2 उसका r स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 6.67 माइनस साइन रहेगा, 10 to the power -11, 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 6.67 बाई 25 इंटू 10 to the power कितना हो जाएगा ऊपर
-11 + 4 -7, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? अगर हम लोग इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखो 6.67 × 10⁻²⁰ कर दे रहे हैं 100, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10⁻⁹ कोई दिक्कत नहीं। 10⁻⁷ की इसको लिख सकते हैं। अब इसको कट सकते हैं ना, 25 4 जा 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, × 26.68 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ हो गया। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट हमेशा क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं Gm/r², लेकिन अल्टीमेटली वो वोल्ट होता है एक्चुअली। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो, उसका यूनिट हमेशा क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है। तो और क्या होता है? वोल्ट। और इट इज़ वर्क डन पर यूनिट मास। वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी। मतलब ये जो वोल्ट हम लोग लिख रहे हैं, जूल पर केजी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यूनिट हमेशा डिराइव किया जाता है इक्वेशन से, इसको मेमोराइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जूल पर केजी लिखना और वोल्ट लिखना एक ही बात है। सेकेंड प्रॉब्लम को देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है कि 4 मास रखा हुआ है एक स्क्वायर में। स्क्वायर के जो वर्टिसेस होता है वहाँ पे 4 मास है, चारों ही एम है, और उसका साइड ए है। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा। तो इसके लिए कितना पोटेंशियल होगा, ये डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस तो हर एक के लिए सेम है। सीधा डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? ये जो डिस्टेंस x है, तो इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना बनेगा? Gm/x²। इसके लिए क्या होगा? -Gm/x²। ये भी x है, सब x होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे इसका पोटेंशियल -4Gm/x², क्योंकि सब सेम है इसलिए ऐड हो गया। अब x कैसे निकालेंगे? हम लोग को मालूम है ये जो डिस्टेंस है ये तो डायगोनल है, तो डायगोनल 2x बराबर √2 मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल क्या होता है? √2a होता है। ये a है और a है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √2a आ जाएगा, वो डायगोनल है स्क्वायर का। तो यहाँ से x आ जाएगा कितना? a√2/2, सो a/√2। इसको यहाँ पे डाल देते हैं, -4Gm/a/√2 इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने से क्या होगा? a²/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो -8Gm/a²। ये हो गया पोटेंशियल। यहाँ पे जो पोटेंशियल बनेगा वो चारों के लिए बनेगा, और हम लोग ऐड कर देंगे। पोटेंशियल क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, उसके लिए वेक्टर रूल्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फोर्स के लिए वेक्टर रूल लगता है, उसके लिए वेक्टर रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम लोग नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। तो चारों का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ठीक है।